गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने छंद टॉपिक समाप्त किया था, उससे संबंधित 2 वीडियो मैंने उसमें आपको दिए थे। आज जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो अलंकार में लगभग 4 क्लास चलेगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पर लगभग मैं 25 अलंकार के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो जो अलंकार के अलग अलग भेद हैं, है ना, अलंकार होता क्या है, तो अलंकार का मतलब क्या होगा, आइए स्टार्ट करें। अलंकार का मतलब होता है सजावट होता है या आभूषण होता है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछेगा कि अलंकार का मतलब क्या होगा। तो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, आज लिखेंगे अलंकार। अलंकार शब्द पूछेगा, इसका विच्छेद क्या होता है। तो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक है अलम और एक है कार। इसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आयोग आपसे पूछ लेता है कि अलंकार का विच्छेद क्या होगा। तो एक होगा आपका अलम, दूसरा होगा कार। और अलंकार का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होगा शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर पूछेगा क्या होगा, तो इसका मतलब होता है सजावट। सजावट होगा इसका शाब्दिक अर्थ, या फिर इसका अर्थ दिया होगा आभूषण। क्या दिया होगा, सजावट, या फिर इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब अगर हम इसी में बात करेंगे इसकी परिभाषा की, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा में आप सभी को लिखना है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो ये बात दी गई है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक, इसमें लिखेंगे अलंकार संप्रदाय का, अलंकार संप्रदाय का, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना गया है, भामह को माना गया है। भामह को माना गया। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है काव्यालंकार। कौन सी पुस्तक है, काव्यालंकार। ये एक यहाँ पर लिखे ना, ये पुस्तक है, ठीक है। काव्यालंकार एक पुस्तक है भामह की। भामह को क्या कहा गया है, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके निकल के आएंगे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे आपके, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर 3 क्वेश्चन, ये फिंगर बताना था, हाथ में मेरा पेन था। 3 होते हैं, एक होता है रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत मुनि, और छंद संप्रदाय का प्रवर्तक पिंगल, और अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो भामह। तो 3 क्वेश्चन आपको संप्रदाय से ध्यान रखना है। एक लाइन अगर आपसे पूछी जाती कि ये लाइन किसने लिखा है ना, तो एक लाइन आपको लिखना है काव्य शोभा कारण अलंकारान, काव्य शोभा काव्य शोभाकारान, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान, धर्मान अलंकारान, अलंकारान प्रच्छते। ये लाइन पूछेगा किसने लिखा है, काव्य शोभाकारान अलंकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। इस लाइन को किसने लिखा है, आचार्य दंडी ने। तो डैश करके यहाँ पर लिख लेना, इसको किसने लिखा है, यहाँ पर लिख लेना आचार्य दंडी ने। किसने लिखा है, आचार्य दंडी ने इस बात को कहा है। किसने कहा है, आचार्य दंडी ने। इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, काव्यादर्श। ये क्वेश्चन आ चुका है, आयोग ने इसको पूछा है पेपर में, इसलिए ध्यान रखना है कि आचार्य दंडी की पुस्तक का नाम क्या है, काव्यादर्श। और इस लाइन को किसने कहा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। ये लाइन किसने कही है, तो आचार्य दंडी ने कही है। अब आप अगर बात करें अलंकार के भेद की, तो ये यहां तक बात हो गई है अलंकार के भेद। ये तो लिखेंगे अलंकार के भेद हो गई, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। तो
डैश करके लिखना है। इसके 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद, इसके 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं लेकिन मुख्यतः अगर पूछेगा तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? तो 2 भेद होते हैं, ये लिखा है। अब तीनों के बाद कर लेंगे कौन कौन सा है। तो एक होगा आपका शब्दालंकार, दूसरा लिखा हुआ है आपका दिया है अर्थालंकार, शब्दालंकार के बाद अर्थालंकार, और तीसरे की बात है शब्द अर्थ, और एक है उभय अलंकार। शब्द अर्थ और एक उभय अलंकार। तो 3 अलंकार यहाँ पर होते हैं। हमने बताया कि मुख्य रूप से कौन है, तो आपके ऊपर वाले दो। ये तीसरा वाला पूछेगा उभय अलंकार। तो बात हम सब किसके बारे में करेंगे? शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब यहाँ पर बात आती है कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार का मतलब होता है जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से उसमें एक चमत्कार उत्पन्न होता है ना, काव्य की शोभा बढ़ती है, तो उसे शब्द अलंकार। और अर्थालंकार में क्या होता है? जहां पर अर्थ के माध्यम से अगर किसी काव्य में शोभा बढ़ती है उसे कहेंगे अर्थालंकार। उभय का मतलब दोनों होता है, जहां पर दोनों रूल्स लगा दिए जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उभय अलंकार। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? शब्द और अर्थ। तो आइए शब्द अलंकार लिखें और शब्द अलंकार की परिभाषा में इसकी बात करें। क्या दिया हुआ है? शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, शब्दालंकार में लिखेंगे जहां पर शब्दों के माध्यम से, इसमें लिखेंगे जहां पर शब्दों के माध्यम से, जहां पर शब्दों के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार कहते हैं। उसे कौन सा कहेंगे? शब्द अलंकार। नए लाइन से लिखेंगे शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 भेद होते हैं। लेकिन मुख्यतः 3 भेद होते हैं। यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 3 भेद मेन रूप से होते हैं, लेकिन अगर कुल की बात करेंगे तो कितने? 5। कुल यहाँ पर अगर पूछेगा 5 भेद होते हैं, यहाँ पर लिखे ना, इसके कुल 5 भेद हैं, लेकिन मुख्य पूछेगा तो 3 भेद है। आइए पाठों की हम बात करें कौन कौन सा है। तो सबसे पहला होगा नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये परिभाषा दी गई यहाँ पर। नंबर 1 पर लिखा हुआ है आपका अनुप्रास। आइए नेक्स्ट स्लाइड में ये बात करें कौन कौन से अलंकार के भेद हैं। सबसे नंबर 1 पर लिखा है अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 पर लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 पर आएंगे, यहां पर दिया हुआ है यमक अलंकार। नंबर 3 पर आएंगे, यमक के बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार दिया? श्लेष अलंकार। नंबर 4 पर आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है वक्रोक्ति अलंकार। और नंबर 5 पे लिखा हुआ है, विभीषा या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
ये अब अभी मैंने क्या बताया कि शब्दालंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। तो 3 भेद ऊपर के लिखे हुए हैं। आपका अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और श्लेष अलंकार है। उसके बाद में 2 जो और बचे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस समय जो आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहां से भी क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार, तो ये 5 भेद होंगे। तो अब अगर हम बात करें एक एक इसको पहले समझेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद में यमक अलंकार दिया गया। यमक अलंकार ये कहता है कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, यानी जहां पर जितने शब्द आएंगे उसके उतने अर्थ होते चले जाएंगे, इसका मतलब कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। यानी शब्द कोई 2 बार आया है, 4 बार आया है, 6 बार आया है, जितनी बार आएगा उतने बार उन शब्दों के अर्थ क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, यमक अलंकार होगा। यानी जितने शब्द उतनी बार उसके अर्थ बदल जाएंगे। श्लेष अलंकार क्या कहता है कि जहां पर जिन वाक्यों में क्या होगा, एक आपका कोई शब्द दिया होगा उसके अनेक अर्थ दिए होंगे, तो वहां पर आपका होगा कौन सा अलंकार होगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में वक्रोक्ति दिया। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन। इसका मतलब होता है कि जब कहने वाला कुछ और कहे, कहने वाला कुछ कहे और सुनने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ लगा दे, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति। उसके बाद में वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिया है। इसका मतलब होता है जहां पर हर्ष, विस्मय, घृणा, प्रशंसा, शोक, आदर, ये सारे अगर भाव दिए जाएं, इनसे अगर कोई भी अलंकार बनता है या कोई पंक्ति दी जाती है तो आप कहेंगे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश या वीप्सा अलंकार। जैसे कहा जाए कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर 2 बार आया है सब, लेकिन दोनों बार क्या है? उसके दोनों के अर्थ समान है और वहां पर बड़ा आदर दिया जा रहा है। जैसे आप कहते हैं धीरे धीरे मेरे घर चल, है ना, तो धीरे धीरे का मतलब बड़ा आदर दिया गया है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऐसा दिया है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की बात होगी। वक्रोक्ति मैंने बताया ही था कि कौन हो तुम इताए कहाँ, मैं घनश्याम तो कि कहूं बरसो। ये जो लाइन दी गई है ये पूरी लाइन क्या कर रही है? यहाँ पर अर्थ का अनर्थ कर दे रही है। तो कहने वाला कुछ और कह रहा है लेकिन सुनने वाला इसके कुछ और अर्थ लगा दे रहा है। तो अभी आपको मैंने 60 में बात बताई, अब इसके बाद में फिर अनुप्रास की बात करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होगा कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होगा कि शब्दों की आवृत्ति जितनी बार होगी उसके उतने अर्थ होंगे। श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द आएगा उसके अनेक अर्थ हो जाएंगे, और वक्रोक्ति में कहने वाला कुछ और कहेगा, सुनने वाला उसका कुछ अलग अर्थ लगा देगा। और वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश में कोई भी आदर, शोक, घृणा, प्रशंसा, इस तरह से आश्चर्य वाले अगर वर्ड आते हैं तो आप वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश या फिर आप कहेंगे वीप्सा अलंकार होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। समझ गए इसको? तो आइए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप सभी, अनुप्रास अलंकार। कौन सी हेडिंग डालना है? अनुप्रास अलंकार। इसमें लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है भाई? अनुप्रास अलंकार लिखेंगे जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये दिया हुआ। नई लाइन से लिखेंगे इसके या अनुप्रास अलंकार के इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 5? आइए, अभी हमने क्या बताया कि जब अलंकार के लिए शब्द की पूछेगा 5, लेकिन कुल वहां पर 3, कुल 5 और मुख्य रूप से वहां पर 3 होते हैं। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अगर बात की गई है तो कहा इसके 5 भेद होते हैं। आइए देखिए कौन कौन सा है।
एक दिया हुआ है आपका छह का अनुप्रास, कौन सा अलंकार दिया है? छह का अनुप्रास। दूसरा अलंकार यहाँ पर बात करेगा तो वृत्या दिया हुआ है, कौन सा अलंकार है? वृत्या, वृत्या अनुप्रास अलंकार। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है श्रुत्या, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। चौथी अगर हम बात करेंगे श्रुत्या हो गया, उसके बाद में लाटा अनुप्रास हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लाटा के बाद में अंत्या दिया हुआ है, अंत्या अनुप्रास अलंकार। तो छह का अनुप्रास, वृत्या अनुप्रास, सॉरी 2 नंबर 3। ये अलंकार क्या कहा गया है? पहला है आपका छह का अनुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास और पांचवा कौन सा दिया है? अंत्यानुप्रास दिया है। तो अलंकार में कितने भेद होंगे? अनुप्रास अलंकार के 5 है, छह का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो आइए एक एक करके इसको भी समझें। छह का अनुप्रास क्या होगा कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति रूपता या क्रमशः एक जगह पर एक समान होगी, वहां पर छह का अनुप्रास होगा। आप इसको ये शार्ट में समझो कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो, वहां पर क्या होगा? छह का अनुप्रास। और 2 से अधिक बार अगर वर्णों की आवृत्ति हो रही तो इसका मतलब पूरे वृत्त में वर्ण आ रहे हैं तो वृत्यानुप्रास। श्रुति का मतलब आवाज, आवाज का मतलब ये होगा जहां पर एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्ण आते हैं, इसका मतलब वहां पर श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। लाटानुप्रास का मतलब, लाटा का मतलब समूह होता है। लाटानुप्रास में ये होता है कि जहां पर कोई पंक्ति में ऊपर और नीचे लाइन समान दी है, एक कामा या एक वर्ण बदलने के बाद उसका अर्थ ही पूरा बदल जाए, वहां लाटानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास का मतलब है जहां पर किसी कविता के पंक्ति के अंतिम अक्षर जब एक जैसे होते हैं या तुक मिल जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया होगा? छह का में 2 बार, वृत्या में 2 से अधिक बार, श्रुत्या आवाज एक ही उच्चारण से आ रही, लाटा में समूह दिया होगा, अंत्या में तुक मिल रहा होगा। ये आपके अलंकार दिए हुए हैं। तो समझ में ये चीज आपकी आई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? छह का अनुप्रास की बात करेंगे। कौन सा अनुप्रास है? छह का अनुप्रास। तो आप सभी हेडिंग डालिए और अब यहाँ पर लिखना शुरू करना है। छह का अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार? छह का अनुप्रास अलंकार। छह का अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति कितनी बार है? 2 बार। कोई भी वर्ण अगर दिया हुआ है, अगर 2 बार वहां पर आया है तो आप वहां पर कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास अलंकार है। तो छह का अनुप्रास अलंकार में लिखना है जहां पर एक ही वर्ण क्रमशः 2 बार मिलता है, इसमें लिखेंगे जहां पर एक ही वर्ण, जहां पर एक ही वर्ण क्रमशः, ऐसे याद रखो साथ में, क्रमशः 2 बार मिलता है, क्रमशः 2 बार मिलता है, क्रमशः 2 बार मिलता है, वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो? छह का अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होगी? 2 बार अगर दी गई है, इसका मतलब अलंकार कौन सा होगा? छह का अनुप्रास अलंकार। जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इसको। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें लिखा हुआ है 4 चंद्र की चंचल किरणें, 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये लिखा हुआ। तो क्या बताया गया? जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हुई, एक बार चा, एक बार चा, इसके बाद काट दिया हुआ है। आगे नहीं देखना है। तो चा और चा
रूपता और क्रमता की हुई है कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जल और थल दिया है तो वर्णों की आवृत्ति 2 बार हुई है। चलो एक बार अगर यहाँ पर देखें जल दिया है ला और इधर भी ला दिया है तो वर्णों की आवृत्ति अगर 2 बार हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। तो बात को आपको समझना है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो या रूपता है क्रमशः सेम जगहों पर वर्ण दिए, चाहे आगे और पीछे दोनों जगहों पर एक ही स्थान पर जब वर्ण दिए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, 6 का अनुप्रास होता है। इसके बाद में वृत्त्या में हमें क्या लिखना है, वृत्त्या का मतलब होगा नंबर 2 पे हेडिंग डालना है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार ये दिया। अब वृत्त्यानुप्रास क्या कहता है, लिखेंगे जहां पर वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, 2 से अधिक बार होती है, 2 से अधिक बार होती है, वहां 2 से अधिक बार होती है वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या कहा, जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, जैसे कहा जाए रघुपति, रघुपति राघो, रघुपति राघो, राजा राम, ये लाइन दी। पतित पावन सीताराम, ये लाइन दी गई है ना। पतित पावन, पतित पावन सीताराम, ये लाइन दी गई है। पतित पावन सीताराम ये दिया है ना, ये लाइन दी गई। तो क्या कहा गया है, रा 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 रा, क्या हुआ, वर्णों की आवृत्ति कितनी बार है, 2 से अधिक बार हुई। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार होगी वहां पर 6 का अनुप्रास, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। समझ में आया होगा, उम्मीद है हमें आप सभी को। तो वृत्त्यानुप्रास। इसके बाद में तीसरी वाली हेडिंग डालना है आपको श्रुति, श्रुति का मतलब आवाज। तो लिखेंगे श्रुत्यानुप्रास, नंबर 3 में हेडिंग डालना है आपको, इसमें लिखना है आपको श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पर हेडिंग डालना है और इसको लिखना शुरू करना है। तो इसमें लिखेंगे एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले, इसमें लिखेंगे एक ही उच्चारण से, एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्णों को, एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्ग के वर्ण, यहाँ पे लिखना है होने वाले वर्गों के वर्ण हो, वर्ग के वर्ण किसी पंक्ति में आते हैं, किसी पंक्ति में आते हैं, एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्ग के किसी वर्ग, किसी वर्ग के वर्ण किसी पंक्ति में आते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम बात करेंगे अब श्रुति का मतलब मैंने क्या होता है, आवाज होता है। जैसे एक लाइन है तुलसीदास, लाइन लिखा हुआ है तुलसीदास सीदत निशिदी
निस दिन देखत देखत तुम्हार मिटराई, तुम्हार। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार मिटराई। तो देखो ये वाले वर्ड जो दिए गए हैं, किसी भी जो वर्णमाला है का चाटा तापा वाली लाइन जो दिया है स्पर्शी व्यंजन, उसमें क्या कहा गया है कि जहां पर या एक ही उच्चारण से उच्चरित होने वाले वर्ग के किसी भी वर्ण से संबंधित अगर वर्ड आते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुति। श्रुति का मतलब आवाज। तुलसीदास दिया है, तुलसी में ता दिया है, या फिर दास में देखो अगर अलग अलग कर दे तो फिर अगर एक ही वर्ड को समझे तो यहाँ पर ता दिया है। सीदत में देखो यहाँ पर भी एक दिया है ता था दा, कोई भी लगा सकते हैं। ता था दा था ना, इसमें भी आप उठा सकते हैं, इसमें भी ता था दा दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी वर्ड दिए हैं अगर लगातार 3-4 वर्डों में एक ही उच्चारण से उच्चरित होने वाले वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा? श्रुति। श्रुति का मतलब आवाज। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर जो ता था गा था ना जो लाइन दी गई थी ना, उस लाइन एक ही लाइन से उच्चरित हो रहे हैं वर्ड, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? श्रुति। श्रुति का मतलब आवाज, और उसी से ये वर्ड बन जाएगा आपका श्रुत्यानुप्रास। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद में प्रिंट डालिए लाटानुप्रास। लाटानुप्रास इसमें लिखेंगे लाटानुप्रास में लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या करें? 4 नंबर पर दिया हुआ। लाटा का अर्थ है, इसमें लिखेंगे आप लाटा का अर्थ है, लाटा का अर्थ है, लाटा का अर्थ है समूह। क्या होता है? लाटा का समूह होता है। लिखेंगे जहां पर परिभाषा में लिखना है, जहां पर इसमें लिखेंगे जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, जहां पर कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, किंतु उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, किंतु उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। किंतु उससे अच्छा अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे लाइन दी गई, हमने क्या बताया कि एक वर्ण या एक शब्द कोई न कोई बदला होगा और उससे उसका भावार्थ बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है पूत सपूत, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ये हुआ। दूसरी लाइन में लिखा है पूत कपूत, पूत कपूत तो का धन संचय। अब यहां पर क्या दिया है? यहां पर सा दिया है, यहां पर का दिया है। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, अगर आपका पुत्र सपूत है, सपूत का मतलब अच्छा पुत्र है ना, तो उसके लिए आपको पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पैसे बचाने के लिए उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है। तो पूत सपूत तो का धन संचय, और नीचे क्या लिखा? पूत कपूत तो का धन संचय। चाहे जितना पैसा आपके पास रहा, अगर आपका बेटा कपूत निकल गया है ना, अगर बुरी लत में कहीं ना कहीं आ गया, तो पूत कपूत तो का धन संचय, जितना भी धन होगा सब नष्ट कर देगा। तो क्या कहा गया? एक वर्ण से यानी एक ही शब्द आया था, एक सपूत आया है और एक कपूत आया है। लाटा में देखो समूह का मतलब ऊपर और नीचे लाइन दोनों दी गई है, और दोनों में एक वर्ण बदलने के बाद उस पंक्ति का जो भावार्थ था वो पूरी तरह से बदल गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वर्ण बदला, अगर मैं यहाँ पर कामा लगाने के बाद अगर मैं बात करूं, जैसे एक लाइन दी गई है रोको मत जाने दो, सेम लाइन की रोको कामा लगा है मत जाने दो, उसके बाद में दूसरी लाइन में देखो रोको मत जाने दो,
तो क्या है, कामा लगाने के बाद हमने उसका भावार्थ बदल दिया है बस। तो कहीं पर भी अगर कामा लगा होगा, सेम लाइन है, इसका मतलब वो समूह में है, समूह में है, तो कौन सा अलंकार होगा, फिर वो लाटानुप्रास अलंकार होगा। तो हमें उम्मीद है लाटा आपको समझ में आया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, पहले कौन सा बताया, छेकानुप्रास होता है। दूसरा कौन सा अलंकार मैंने बताया है, तो आपका होगा वृत्यानुप्रास। तीसरा पूछेगा आपका श्रुत्यानुप्रास। चौथा अभी मैंने पढ़ा है लाटानुप्रास, और अब पांचवा दिया गया। पांचवे की अगर हम बात करें, अंत्यानुप्रास दिया गया। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, ये रहेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार 5 में। तो अंत्यानुप्रास में लिखेंगे जब किसी कविता के, जब किसी कविता के अंतिम शब्द, जब किसी कविता के अंतिम शब्द एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या कहा गया है कि कोई भी अलंकार दिया है और वहां पर अंतिम शब्द जब अगर एक जैसे देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर हो जाएगा आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। एक लिखा है राम पालक हैं तो पालिका जानकी, लाइन लिखी है राम पालक हैं तो पालिका जानकी, राम पालक है तो पालिका जानकी, ये लाइन दी गई ना। राम पालक हैं तो पालिका जानकी, भूप मिथिलेश की पालिका जानकी, भूप मिथिलेश की पालिका जानकी। देखो बाद में क्या हुआ है, एक ही जैसे वर्ड है, सेम वर्ड यहाँ पर फिर आगे। तो लास्ट वाली लाइन अगर तुक मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि राम पालक हैं तो पालिका जानकी। अगर भगवान राम अगर संसार को पाल रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो पालिका है, वो भी देख रही है। भूप मिथिलेश, भूप का मतलब भूप हो गया, भूप का मतलब राजा होता है। भूप मिथिलेश मिथिलेश राजा जो है उनकी वो पालिका जानकी है। तो आपको यहाँ पर अर्थ नहीं निकालना है क्योंकि शब्दों का है, तो यहाँ पर आपको अंतिम वर्ण पकड़ना है। और अगर अंतिम वर्ण पकड़ने के बाद एक ही जैसे तुक मिल गया या एक ही जैसे आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा आपका, तो अंत्यानुप्रास होगा। तो अनुप्रास अलंकार की अभी तक मैंने 5 भेद लिखवा चुके हैं, आपको बताया है। एक और देख लेंगे, यानी शब्दालंकार में 5 भेद हैं, तो ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हो चुके हैं। अब अलंकार का दूसरा भेद चालू होगा, कौन सा, नंबर 2 पे हेडिंग डालना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, तो लिखेंगे यमक का शाब्दिक अर्थ है, यमक का शाब्दिक अर्थ है, यमक का शाब्दिक अर्थ है, यमक का शाब्दिक अर्थ है युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आयोग आपसे पूछेगा कि यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, युग्म या जोड़ा। अच्छा, यमक में क्या होगा, कंडीशन ये है कि कोई भी शब्द आएगा वो सम संख्या में आएगा। सम संख्या में आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, 8 बार आएगा। तो जो शब्द जितनी बार आएगा उसके उतनी बार उतने अर्थ होते चले जाएंगे। तो इसमें लिखना है जहां पर कोई शब्द एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है, इसमें लिखेंगे जहां पर कोई शब्द एक जोड़े के रूप में, एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है, एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है, एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है,
एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। परंतु उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। वहां यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल लिखा है जे तीन बेर खाती थी, ते तीन बेर खाती। जे तीन बेर खाती थी, ते तीन बेर खाती है। ठीक है, 3 बेर खाती, इसका मतलब क्या हुआ कि सीता जी का जब वनवास हुआ था भगवान राम का, उनके साथ जब सीता जी जंगल गई तो वहां पर ये लाइन देखने को मिली, है ना। तुलसीदास ने लिखा कि जे का मतलब जो का मतलब सीता जी 3 बेर का मतलब होता है, यहाँ पर क्या है, समय बता रही है। यानी एक बार सुबह खा रही थी, एक बार शाम को खा रही थी, एक बार दोपहर में खा रही थी। तो 3 बेर का मतलब ये है, 3 बेर का मतलब समय को बताया है इसने। 3 बेर खाती थी यानी 3 बार खाया है। ते का मतलब वही 3 बेर खाती है। तो ये जो 3 बेर लिखा है वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं, तो फल खा रही है। एक बेर एक फल है, तो 3 बेर खा करके अपनी भूख को मिटा रही है। और यहाँ पर 3 बेर खा रही थी, तो 3 बेर का मतलब यहाँ पर समय बता रहा है। इसका मतलब यही है। युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा। कोई शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ क्या हुए, अलग अलग हुए। तो यमक अलंकार यही कहता है कि कोई शब्द एक जोड़े के रूप में प्रयुक्त होगा, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होंगे। वहां पर युग्म के रूप में आएगा, उसके अलग अलग अर्थ होंगे, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। तो आज मैंने अनुप्रास अलंकार के बारे में जितना डिटेल्स था सब बता दिया, 5 थे, और यमक अलंकार के बारे में भी बता दिया है। तो कल इसी में 3 अलंकार और बचेंगे। एक श्लेष है, एक आपका वीपसा, और एक है आपका वक्रोक्ति अलंकार। तो कल की वीडियो में पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अर्थालंकार की बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।